हाउ आर यू एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहली पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बात की थी टेंस के बारे में। मैंने उसमें आपको बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने उसमें बताया था प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 उसके चारों पार्ट लिखवाए थे। पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था चारों पार्ट, उसके कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं मैंने फ्यूचर में डिस्क्राइब किया। फिर मैंने बताया कि उन सभी पार्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा जाता है। अगर हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हमको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ना पड़ेगा। अगर हम प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हम वहां भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ना पड़ता है। क्लियर? ये मैंने पार्ट 1 में बताया। मैंने पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाना शुरू किया, उसमें सारे रूल्स लिखवाए कि कब हमको सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर क्या अप्लाई करना पड़ता है, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर हमको कौन सी वर्ब अप्लाई करनी पड़ती है। फिर हमने बताया पार्ट 2 में, मैंने पार्ट 2 जो डाला, पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जो अफर्मेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वह घर जाता है, तुम अपना काम करते हो, वह गाना गाता है ना, वह बहुत मधुर गीत गाती है, मैंने सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव के कराए। मैंने बताया था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हमें ये याद रखना होता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ यस या यस अप्लाई करना होता है। फिर मैंने आपको बताया जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें वर्ब के साथ यस या यस अप्लाई करना नहीं पड़ता। क्लियर? फिर मैंने आपको पहले वीडियो आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होते हैं। क्लियर? पहली वीडियो जानना इसलिए जरूरी है, पहली वीडियो देखना इसलिए जरूरी है पार्ट 1 में, इसलिए आपको वहां पर विजिट करना पड़ेगा। पार्ट 1 को इसलिए पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर सारे रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, कि टेंस क्या होता है ना, हम कैसे कैसे उसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट के अगर प्रेजेंट के हम देखें तो कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारे देखना जरूरी है। पार्ट 2 मैंने डाला जो 12 साढ़े 12 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कराए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ, तो मैंने बताया था उसमें, वो भी देखोगे आप तो पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ यस या यस अप्लाई कर देते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ यस या यस अप्लाई नहीं करते। आज की इस वीडियो में, अपना वीडियो है पार्ट 3, और इस वीडियो में हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा एक बात और जान लीजिए, यहां आपको 2 हेल्पिंग वर्ब पढ़ने को मिलती हैं, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट। अब हम अगर बात करें कि डू नॉट हमें किस सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट के साथ हमको डज नॉट अप्लाई करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या यूज करना है, डज नॉट। डज नॉट। अब आपके पास कंफ्यूजन होगी कि सर हमें डज नॉट कब, हमको ये कब पता चलेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये कब पता चलेगा हमको सब्जेक्ट प्लूरल है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं पार्ट 1 में जाइए, वीडियो देखिए, और वहां आपको पूरी तरह से क्लेरिफाई किया गया है, पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कहां प्लूरल, और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है। क्लियर? हाँ, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ डज नॉट अप्लाई करेंगे, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो हम उसके साथ डू नॉट अप्लाई करेंगे। और टेंस पढ़ने इसलिए जरूरी है बाबू, टेंस पढ़ने इसलिए जरूरी है, अगर आप टेंस नहीं पढ़ते तो आप स्टोरी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। टेंस अगर आप नहीं पढ़ते तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस का जानना बहुत जरूरी है। एक्टिव से पैसिव आप तभी ट्रांसलेट कर पाते हैं, एक्टिव को चेंज कर पाते हैं इनटू पैसिव तभी जब आपको सेंटेंस की जानकारी होती है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलेगा कि दिया हुआ एक्टिव जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। जब आप यही क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एमआर लगाना है हमें, या हमें वाज वर्ब यूज करना है, या हमें हैज यूज करना है, हमें हैव यूज करना है, जब इन बातों का जानकारी नहीं होगा तो आप पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। दैट्स व्हाई द टेंस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइए, पहली वीडियो में आपको सारी चीजें, सारे रूल्स मैंने डिस्क्राइब करके रखे हुए हैं। क्लियर? ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको क्या अप्लाई करना है, डू नॉट। अब पहले स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं हम। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर, कि सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हमें यूज करना है, उसके बाद हमें डज नॉट अप्लाई करना है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमको V1 पढ़ना पड़ता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो यहां पर वो सब्जेक्ट जो प्लूरल है उसको यूज कर लीजिए, फिर यहां पर आप डू नॉट यूज कर लीजिए, फिर V1 एंड देन यू विल हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, देन यू विल हैव टू राइट
ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर आपको डज नॉट अप्लाई करना है, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर आपको डू नॉट अप्लाई करना है। क्लियर? और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल क्या है वो आपको मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी मैंने दे रखा है। यू विल हैव टू वॉच दैट वीडियो, है ना, वो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा डज नॉट आप अप्लाई कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा आप डू नॉट अप्लाई कर लीजिए। सेंटेंस को समझते हैं। हमने लिखा वह झूठ नहीं बोलता है। अब भाई नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको नहीं का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। नहीं का प्रयोग तो नेगेटिव वाक्य नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य मतलब हर वाक्य में नहीं का आना। तुम वहां नहीं जाते हो तो अपना काम नहीं करते हो, तुम ये पाठ याद नहीं करते हो, अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाता है ना, तुम झूठ नहीं बोलते हो, इस तरह से। तो वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, एक बात और समझिए, जब आप पहले पार्ट में आपने देखा होगा तो उसमें हमने लिखा था कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, अफर्मेटिव वाक्य में जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर, तो वर्ब में यस या एस को लगा दिया जाता है, यानी उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब हम यहां देखो सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वर्ब में यस या एस नहीं यूज कर रहे हैं। तो जानते हो क्यों? क्योंकि हमको यह हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गई है, डज। तो जब डू में ऑलरेडी ईएस यहां है बाबूजी, तो हमको जब तो वर्ब में हम का ईएस लगाएंगे या यस लगाएंगे? ऑलरेडी हमको डू में ईएस मिल गया ना, इस वजह से नेगेटिव वाक्यों में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। यानी हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या ईएस वर्ब में आएगा, पर नेगेटिव वाक्य में ऐसा नहीं होता है बाबू। नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी हमको यस या ईएस अप्लाई नहीं करना है। रीजन क्या है? क्योंकि हमको यहाँ डू के साथ ऑलरेडी ईएस मिल जाता है, इस वजह से हमको बन जाता है डज, और इस वजह से हमें वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। क्लियर बाबू? ओके, आइए वापस आइए इधर। अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश। क्या लिखा है? वह झूठ नहीं बोलता। वह सब्जेक्ट कौन सा होता है? सिंगुलर। हाँ, जो बच्चे हमारे पुराना वीडियो देख के आए वो जानते हैं। ये हो गया ही। अब ही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या यूज होगा? डज नॉट। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको क्या यूज करना है भाई? डज नॉट दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वर्ब। अब मैंने बोला था वर्ब ढूंढना कैसे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। पहचान को ढूंढिए, हटा दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ये सब होती है ना। हाँ, तो ये हटाइए, बचा क्या? बोल, और ना जोड़ दीजिए। बोल ना हो गया। तो बोलना क्या मीन्स होता है? टेल। टेल मीन्स बोलना भी होता है, टेल मीन्स कहना भी होता है, टेल मीन्स सुनाना भी होता है। ठीक है, तो ही डज नॉट टेल, वो नहीं बोलता क्या? झूठ। अब ऑब्जेक्ट की बारी भाई, ऑब्जेक्ट की बारी। अब टेल मतलब झूठ, आ लाई। ही डज नॉट टेल आ लाई। देखो हो गया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर था, क्या लगा दिया गया? डज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब अप्लाई कर दी गई V1। जब तक प्रेजेंट के इंडेफिनिट को आप पढ़ते रहेंगे यू विल हैव टू यूज V1। ओके, फिर आपने ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दिया, झूठ की अंग्रेजी आ लाई। अब देखिए, तुम उसे नहीं बुलाते हो, तुम उसे नहीं बुलाते हो। तुम, अब तुम कौन सा सब्जेक्ट होता है बाबू? तुम मतलब यू, और यू कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको क्या अप्लाई करना है? यू। हम देखो सब्जेक्ट लिख दिए भाई। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, प्लूरल तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर आ गया। सब्जेक्ट प्लूरल तो ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यू ओपन लिख दिया हमने। अब क्या लगाएंगे हम? डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर क्या यूज किया जाता है? डू नॉट यूज किया जाता है। यू डू नॉट, आगे V1 मतलब वर्ब का यूज करना है। अब वर्ब पहचानेंगे कैसे? ते हो हटा दीजिए, ये देखो ते हो, जैसे यहां से ता है हटाया था, यहां से तो ते हो हटा दीजिए, क्या बना? बुला। जोड़ दीजिए उसमें क्या? ना। बुलबुला रे बुलबुला, नहीं ये बुलाना है, ये बुलबुलाना नहीं है, बुलाना। बुलाना होता है कॉल, तो आया यू डू नॉट कॉल। और किसे नहीं बुलाते हैं आप? उसे, हिम आ गया। यू डू नॉट कॉल हिम, ऑब्लिक हर भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम हिम और हर में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये बन गया यू डू नॉट कॉल हिम। क्लियर? हाँ, अगला सेंटेंस देखते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे की अंग्रेजी क्या हो गई? दे। और बाबू दे कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? डू नॉट। तो दे डू नॉट, और खेलना का मीन्स होता है खेलना। भाई पहचान हटाइए, वर्ब मिल गई खेल, ना जोड़ दीजिए, खेलना। खेलना होता है प्ले, और यस या इस तो लगना ही नहीं है भाई। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट।
समझ में आया? इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज नॉट यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू नॉट यूज करना है। क्लियर? हाँ, और दोनों में सिर्फ V1 ही रहेगा, यस या इस लगता ही नहीं। नेगेटिव से सिर्फ अफर्मेटिव में याद रखना है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाएं तब ये याद रखें, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप अफर्मेटिव बनाएं तब ये याद रखें कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो V1 में SAIS ऐड कर देना है ना। प्लूरल में तो वहां भी यूज ही नहीं होता, तो यहां कैसे यूज होगा? तो यहां तो वैसे ही नहीं यूज होना है भाई। अब अफर्मेटिव में भी यहां से यूज SAIS का खत्म हो जाता है। क्लियर? ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अगला सेंटेंस है बाबू, हम अपना पाठ नहीं याद करते हैं, नहीं याद करते हैं। अब भैया बाबू पाठ याद नहीं करोगे तो फिर पाठ याद कैसे होगा? याद तो करना पड़ेगा ना, वरना टीचर मारेगी फिर, है ना? टीचर मारेगी भाई। हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं, हम की अंग्रेजी वी। और बाबू वी कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। और प्लूरल है तो क्या यूज होगा? डू नॉट। लगा दीजिए भाई, यूज कर लीजिए यहां डू नॉट, वी डू नॉट। अब आएगी वर्ब, आएगी ना वर्ब, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऊपर लिख रखा था भाई, अब तो याद ही होगा। वी डू नॉट आएगी वर्ब। वर्ब में क्या होती है? याद करना। देखो ते हटा दीजिए, आया याद करना, ना जोड़ दीजिए, याद करना। याद करना होता है लर्न, तो क्या आ जाएगा? वी डू नॉट लर्न। और अपना पाठ, वी के लिए अपने की अंग्रेजी, मतलब वी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? और। ये हो जाएगा और पाठ की अंग्रेजी लेशन। अब जो किसी भी सब्जेक्ट के जो अपना की अंग्रेजी होती है ना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपना की अंग्रेजी, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हम के लिए अपना की अंग्रेजी और होता है, OUR और पढ़ा जाता है। अच्छा, तुम आ जाए तो तुम के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होगी भैया? हाँ, ये याद कर लीजिए। ही के लिए अपना की अंग्रेजी हिज, सी के लिए अपना की अंग्रेजी हर, यू के लिए अपना की अंग्रेजी योर। ठीक है, और दे के लिए अपना की अंग्रेजी देयर। और अभी मैंने लिखा वी के लिए अपना की अंग्रेजी और। 1 2 3 4 5 और एक आएगा आई के लिए अपना की अंग्रेजी माई, आई के लिए अपना की अंग्रेजी माई। और इट के लिए अपना की अंग्रेजी इट्स। तो बाबू ये बहुत जरूरी है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है तो अपना की अंग्रेजी हिज यूज कर लीजिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है, अपना की अंग्रेजी हर यूज होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है तो आपको अपना के लिए योर लगाना पड़ेगा। ओके, हाँ, ऐसे दे के लिए देयर, वी के लिए और, आई के लिए माई, इट के लिए इट्स। क्लियर? हाँ, अब इसलिए देखो, हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं आया था, तो वी आया था सब्जेक्ट, वी के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होती है? आवर। और इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, हाँ, चलो आगे देखते हैं बाबू लोग, आगे बढ़िए भाई। नेगेटिव सेंटेंस बस है ही नहीं, कुछ फिनिश करना है जल्दी से। अच्छा ठीक, अगला हमने लिखा, तुम अपने दोस्तों से प्यार नहीं करते हो। दोस्तों से प्यार करना चाहिए वैसे, कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं, कुछ दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जाते हो, गलत भी होते हैं। सारे दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, जो अच्छे दोस्त उन्हें प्यार करो। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब यू कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। मैंने आपको बार बार बताया है, पार्ट 1 में आपको जाकर के सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे। यू के लिए आएगा डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? डू नॉट। देखो यहां भी देखो, वी प्लूरल था, हमने डू नॉट यूज किया। यहां यू प्लूरल है, हमने डू नॉट यूज कर लिया। क्लियर? अब आइए, ये यू हो गया, ये डू नॉट। अब आएगी वर्ब। वर्ब देखो क्या होती है? प्यार करना लिखा है, प्यार करना। प्यार करना होता है लव। हाँ, ये तो सब लोग जानते होंगे, है ना, लव। क्योंकि हम कभी ना कभी किसी ना किसी से लव करते हैं, जैसे माता पिता से लव करते हैं। और किससे करते हैं? यू डू नॉट लव। अच्छा, अब देखो, तुम के लिए अपना की अंग्रेजी में बताया मैंने, जब हम के लिए अपना की अंग्रेजी और मैंने बताया था ना अभी, और तो यू के लिए अपना की अंग्रेजी योर। यू डू नॉट लव योर। और दोस्तों से तो यू डू नॉट योर लव योर फ्रेंड्स। हो गया, देखिए बन गया, यू डू नॉट लव योर फ्रेंड्स। इतना याद रखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा हमको डज नॉट अप्लाई करना है, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा हमको डू नॉट अप्लाई करना है। क्लियर? बढ़िया। एक सेंटेंस और बना लेते हैं सिंगुलर के साथ। अध्यापक उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है।
अध्यापक उसे अंग्रेजी क्या बनेगा बाबू? अध्यापक के लिए द टीचर। अब सिंगुलर है ना, अच्छा टीचर्स होता तो प्लूरल हो जाता, जब भी कभी ऐसे सब्जेक्ट में लग जाता है सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। हाँ, तो द टीचर डज नॉट, द टीचर डज नॉट। अब ये पहचान हटाइए, मिली पढ़ा ना जोड़ दी, पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच। हाँ, द टीचर डज नॉट टीच, और उसे की अंग्रेजी हिम ऑब्लिक हर। फिर वही बात, जब जेंडर स्पेसिफाई ना हो, है ना, दिया ना गया हो, तो आप हिम और हर में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, यूज कर लीजिए, बन गया द टीचर डज नॉट टीच हिम। और आगे इंग्लिश भी तो है, द टीचर डज नॉट टीच हिम इंग्लिश, द टीचर डज नॉट टीच हिम ऑब्लिक हर इंग्लिश। क्लियर? हाँ, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है ना, एक उसे भी और एक अंग्रेजी भी है, तो हो जाएगा द टीचर डज नॉट टीच हिम ऑब्लिक हर इंग्लिश। ठीक है, तो ये अपने हो गए निगेटिव सेंटेंस। और घर पर कुछ ट्रांसलेट भी करेंगे अपने आप और सीखेंगे, और जो भी अगर आपको सेंटेंस आपसे ट्रांसलेट नहीं होता उसे कमेंट में बताएंगे और हम आपको उसका सोल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज ऑफ टू टाइप्स। ये हमको दो प्रकार से पढ़ने पड़ेंगे, पहला HV टाइप और दूसरा WH टाइप, WH वर्ड टाइप, सॉरी WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप। हाँ, ये टाइप 1, इसको बोल सकते हो टाइप 1, और इसे आप बोल सकते हैं टाइप 2। हाँ, एक टाइप टाइप करना भी होता है, जो कंप्यूटर पे उसपे कीबोर्ड पे टाइप करते हो, टाइप करना भी होता है ना। एक टाइप होता है प्रकार, जैसे नहीं कि कितने प्रकार की कोई कितनी चीजें हैं, वो टाइप होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ टू टाइप्स, पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। पर टाइप 1 कौन सा है? HV टाइप, और टाइप 2 कौन सा है? WH वर्ड टाइप। अच्छा, ये हम इसलिए आपको समझा रहे, जानते हो क्यों? क्योंकि ये अलग से सेंटेंसेस आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये कुछ अलग आपको मिलते हैं, और अलग अलग जानना बहुत जरूरी है कैसे हमको, क्योंकि वो डिफरेंस ही बहुत है। अच्छा, एक सेंटेंस लिख दें हम, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? क्या से शुरुआत हुई ना, कि क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। अच्छा, एक सेंटेंस बोलूं, तुम क्या याद करते हो, तुम क्या याद करते हो। अब देखो, इस सेंटेंस में क्या बीच में आया, इस सेंटेंस में क्या बीच में आया। जैसे हमने लिखा, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक सेंटेंस हमने यूज कर लिया, लिख लिया, तुम क्या याद करते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, बताइए, कि यहां पर क्या शुरुआत में है और यहां पर क्या वाक्य के बीच में है। यहां पर वाक्य के बीच में है, वही तो डिफरेंस है। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, जब भी कभी किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, किस शब्द से हो, क्या शब्द से हो, किस शब्द से, क्या शब्द से, क्या शब्द से। जैसे ये देखो, क्या शब्द से शुरुआत हो, हमेशा समझ लीजिए वो HV टाइप का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्या की जगह पर उस सेंटेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसीलिए HV टाइप और इंट्रोगेटिव WH टाइप को अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वाक्य जब पढ़ते हो तो क्या से शुरू हो जाता है, एक वाक्य जब पढ़ते हो तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसे, कौन, ये बीच में आते हैं वर्ड। इनकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है WH वर्ड से, इसीलिए इनको बोला जाता है WH वर्ड टाइप। अब देखो, यही डिफरेंस है, क्या से शुरू हुआ, क्या से शुरुआत हुई ना, शब्द की, सब सेंटेंस का शुरुआत ही क्या शब्द से हो गया। तो जब भी कभी किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, हम उन्हें बोलते हैं HV टाइप। और जब भी कभी क्या, कब, क्यों, कैसे, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किसे, ये शब्द जब बीच में आने लगते हैं, वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो ये कहलाता है WH वर्ड टाइप। और ये WH वर्ड टाइप इसलिए कहलाता है क्योंकि इनकी सबकी अंग्रेजी WH वर्ड से शुरू होती है। कब की अंग्रेजी? व्हेन, WH वर्ड आया, ठीक। क्यों की अंग्रेजी? व्हाई, WH वर्ड आया, देखिए। कैसे की अंग्रेजी? हाउ, ये थोड़ा डिफरेंट है, HOW आ जाता है। कहां की अंग्रेजी? वेयर, देखिए WH वर्ड आया। किसे की अंग्रेजी? हु, WH वर्ड आया। कौन की अंग्रेजी?
हु, WH वर्ड आया, इसीलिए इनको बोलते हैं WH, क्योंकि ये अच्छा ये जब बीच में आने लगेंगे, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसे, कौन, इनकी अंग्रेजी पहले बनाते हो आप, फिर इनको सबसे पहले लिखना शुरू करते हो। जैसे क्या शब्द से शुरुआत हुई तो इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। अब इसकी ये जरूरी नहीं कि इसकी जगह व्हाट लग जाएगा, कि आपको पता है व्हाट मीन्स क्या होता है, नहीं, जब भी कभी क्या शब्द से शुरुआत होगी वो कहलाएगा एचवी टाइप। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप, ऐसे समझो आप। अच्छा, मैं एचवी बोल रहा हूं, शायद आपको कंफ्यूज हो रहे हो आप। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप मतलब क्या की जगह पर क्या यूज करना है, उस वाक्य में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दो ही हेल्पिंग वर्ब है बाबू, डू और डज। डू और डज। अब बताने की जरूरत नहीं कहां यूज करना है, डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। हो गया बाबू। इसीलिए इनको दोनों को अलग पढ़ना है। जब भी कभी किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी वो वाक्य कहलाएगा एचवी टाइप। एचवी टाइप मतलब उस सेंटेंस में हम जब उसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश, हमको उस सेंटेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्या से शुरू हुआ है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डू या डज। सबसे पहले इन्हीं को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी कभी कब, क्यों, कैसे, कहां, किसे, कौन ये आने लगे, वाक्य के बीच में आने लगे, ठीक है, तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखिए। इनकी अंग्रेजी पहले, वो WH वर्ड से ही होती है, वाई, हाउ, वेयर, हु, है ना, देखो है सब क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का, एचवी टाइप मतलब हेल्पिंग ऑफ टाइप, दूसरा WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप, दूसरा WH वर्ड टाइप, क्लियर। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, है ना। सबसे पहले समझना शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग समझना शुरू करते हैं हम एचवी टाइप मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप। आपको पता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन कौन सी, डू या डज। हाँ, किसी भी सेंटेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, दो से ज्यादा होती नहीं है। फिलहाल आप कहोगे गुरुजी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में तो इज एम आर है, हाँ तो उसमें इज एम आर है क्योंकि एम जो है ना वो आई के लिए आता है बस। वैसे अगर देखा जाए सिंगुलर प्लूरल बस दो ही, क्योंकि सब्जेक्ट दो ही होते हैं, सिंगुलर या तो प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब भी कितनी होती है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज होने वाली दो ही हेल्पिंग वर्ब। अब कहोगे गुरुजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो तीन है, आई एम भी तो है, हाँ तो उसमें एक एक्सेप्शनल केस भी तो है कि आई भी तो आ जाता है, आई के लिए अलग यूज करना पड़ता है आई एम, है ना, ठीक है। शुरू करते हैं। और जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, क्या शब्द से होती है, उन्हें एचवी टाइप वाक्य कहा जाता है। उन्हें एचवी टाइप वाक्य कहा जाता है, क्यों, क्योंकि क्या की जगह पर उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब का ही हम प्रयोग करते हैं बाबू। हाँ ठीक है। तो जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है उन्हें हम एचवी टाइप वाक्य बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप वाक्य बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इनटू इंग्लिश हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो हैं, डू, डज। डज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्लियर। हाँ चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। जिन शब्दों से, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, लिखो पहला सेंटेंस, क्या राम घर जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो लेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मार्क होता है ना ये क्वेश्चनेबल मार्क मतलब इंट्रोगेशन मार्क यही होता है, ये लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या से शुरुआत हुआ ना, अब इसकी जगह पर या तो आप डू यूज करोगे और या तो आप क्या यूज करोगे, डज। हाँ ठीक, क्योंकि क्या शब्द से शुरुआत हो गया ना, ये बन गया एचवी टाइप। एचवी टाइप बन गया तो हमको लगानी भी एचवी ही है, लगानी भी एचवी ही है। अब एचवी कौन कौन सी है, डू या डज, तो या तो यहाँ पे डू लगेगा या तो डज। अब आपको पता है फोकस किस पे करना है, सब्जेक्ट पर। फोकस किस पे करना है हमें, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट जैसा रहे उसी अनुसार से यूज कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो क्या यूज कर लीजिए, क्या की जगह पर, डज। क्या यूज कर लीजिए, डज। अगर सब्जेक्ट बाबू कैसा रहे, प्लूरल, कैसा रहे, प्लूरल, तो भैया क्या की जगह पर क्या यूज कर लीजिए, डू। क्या यूज कर लीजिए, डू। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रक्चर पर आते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट करेंगे ऊपर, स्ट्रक्चर नोट करेंगे ऊपर। तो सबसे पहले या तो डू या तो डज यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगी,
फिर ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन यू विल हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हाँ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, हाँ। तो देखो डू या डज में से वो क्या यूज करना, सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट पे ध्यान दो, इस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो, इसको छोड़िए, ध्यान इस पर दीजिए। क्या लिखा है? राम, जय श्री राम। हाँ बिल्कुल। अब राम है, ये राम क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि जब भी वाक्य में सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेला हो, एक ही नाम हो, ओनली नेम हो, हम सब्जेक्ट को क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, है ना। ठीक, तो राम है सिंगुलर, क्या आ जाएगा यहाँ? डज। तो या डू डज में से डज आ गया। अब क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही राम है, सब्जेक्ट को देख के ही तो अपने क्या की जगह पे डज लगाया है, तो यही तो सब्जेक्ट है बाबू, हो गया राम। अब क्या यूज करना है? V1 मिलेगी कहां से? ता है, हटाइए, मिला जा, ना जोड़िए, जाना होता है गो, यस या यस यूज ही नहीं किया जाता, यस या यस यूज ही नहीं किया जाता। फिर से सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस वर्ब में लगाना है, अदरवाइज ना तो नेगेटिव में यूज करना है, ना ही इंट्रोगेटिव वाक्यों में। क्लियर? हाँ, ये बात मोटी मोटी दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो डज राम, क्या की जगह लगाया? डज, राम की जगह राम, जाना हो गया गो, और कहां जाता है? घर, होम। लीजिए, ये हो गया डू डज में से डज, सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गई गो, ऑब्जेक्ट हो गया होम और क्वेश्चन मार्क, है ना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अब देखो, फोकस इस पे मत करिए, आपको डू डज यूज करना है, तो फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, फोकस कहां होना चाहिए? तुम पर फोकस होगा। हाँ, फोकस तो सिर्फ तुम, हमारा फोकस सिर्फ तुम पर है बाबू, वो वाला बाबू नहीं। हाँ, यानी हमारे लिए आप बाबू, ठीक है। तुम तुम किसके लिए? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। हाँ, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? डू। क्या यूज होगा? डू। अब सब्जेक्ट ही तुम है, तो यू। अब देखो, डू डज में से क्या यूज हुआ? डू। डू डज में से डू, क्योंकि तुम सब्जेक्ट था, तुम होता है प्लूरल, तो तुम की जगह पर क्या की जगह पर क्या आया? डू आया, क्योंकि सब्जेक्ट था प्लूरल, प्लूरल होता है तो क्या लगाना पड़ता है? डू। और जब सिंगुलर होता है क्या लगाना पड़ता है? डज। क्या लगाना पड़ता है? डज लगाना पड़ता है। ओके, हाँ। तो डू यू, अब क्या आएगा? वर्ब, क्योंकि देखो डू डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, अब क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। वर्ब क्या है बाबू? खेलना, क्योंकि ते हो हट गया, मिला खेल, और खेलना काहे मीन्स होता है? खेलना काहे मीन्स होता है? खेलना होता है प्ले मीन्स, खेलना होता है प्ले मीन्स। डू यू प्ले, अब क्या खेल रहे हो तुम? ऑब्जेक्ट पर आओ, क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, और पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दैट्स व्हाई, है ना, बिकॉज इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हाँ, तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एचवी टाइप पढ़ रहे हैं तो हम उसकी शुरुआत क्या शब्द से करते हैं? क्या शब्द से? क्या राम घर जाता है? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? और इनकी जगह पर आता क्या है? या तो डू या तो डज। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो आएगा डू, और प्रेजेंट का और डू या डज, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब भी दो ही होती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दो ही हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज। तो क्या की जगह पर या तो आप डू यूज करोगे या तो आप डज यूज करोगे। फिर मैंने ये भी बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे, डज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू यूज करेंगे, है ना। हाँ, एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या गीता और सीता बाजार से फल खरीदती हैं? क्या गीता और सीता बाजार से फल खरीदती हैं? अब इसमें नाम कितने हैं बाबू? ये देखो, ध्यान से देखना, यहां नाम अकेला राम था, तभी डज आया था, तभी हमने यहां पे क्या यूज किया था? डज यूज किया था। अब यहां नाम कितने हैं? गीता और सीता। और जब वाक्य में एक से ज्यादा नाम हो जाते हैं बाबू, तो सब्जेक्ट कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। कैसा? प्लूरल बन जाता है। और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, हमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या की जगह पर क्या यूज करना पड़ता है? डू यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू। तो अगर डू डज में से हमने क्या यूज कर लिया? डू। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही गीता और सीता है, क्योंकि इन्हीं दोनों को देख करके तो ये यूज कराया हमने क्या की जगह पर। हाँ, तो लिख दीजिए डू गीता एंड सीता, डू गीता एंड सीता। अब आएगी वर्ब, वर्ब देखो आएगी, अब आएगी क्या? वर्ब।
अब आएगा वर्ब। वर्ब क्या है भाई, देखो खरीदना, क्योंकि ती है हटाइए, ती है हटा दीजिए, बचा खरीदना, जोड़ दीजिए खरीदना। खरीदना होता है बाई, बाई होता है खरीदना, बाई सॉरी। तो डू गीता एंड सीता बाई क्या खरीदती हैं, फ्रूट्स। क्या खरीदती हैं भाई, फ्रूट्स, फल। तो डू गीता एंड सीता बाय फ्रूट्स, कहां से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। बन गया, देखिए डू इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल। डू गीता एंड सीता, डू गीता एंड सीता बाय खरीदना होता है, बाय कहा, क्या खरीद रहे हो आप, फल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये अदर पार्ट में आता है, अदर पार्ट में कहां से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। क्लियर, हाँ। तो इतना पता चला कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको क्या की जगह पर यूज करना है, डज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या की जगह पर यूज करना है, क्या की जगह पर यूज करना है, डू। हाँ ठीक है। तो हमें लग रहा है एचवी टाइप सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, एचवी टाइप सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आपको घर पे ट्रांसलेट करने, बनाने हैं, इनटू इंग्लिश चेंज करना है। नहीं हो रहा है कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। क्लियर, हाँ। अब आ जाते हैं बाबू हम लोग इसी के दूसरे टाइप पर, टाइप 2। अब हम लोग डालते हैं इसी का टाइप 2, WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप का देखो क्या है, इसमें पहले इनको लिख लेते हैं कौन से WH वर्ड होते हैं, पहचानेंगे कैसे। देखो क्या, कब, किसे, कहां, कौन, कैसे, है ना, कब और क्यों, इस तरह से। क्या की अंग्रेजी, अब व्हाट, क्यों क्योंकि वाक्य के बीच में आएंगे ना। कब की अंग्रेजी व्हेन, किसे की अंग्रेजी हु, कहां की अंग्रेजी वेयर, कौन की अंग्रेजी हु, कैसे की अंग्रेजी हाउ, क्यों की अंग्रेजी वाई। अब देखो तुम, अब आप सब अच्छे से देखिए, कोई भी वर्ड देखिए यहां सब में शुरुआत में WH है, WH 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 WH। हाँ ये थोड़ा H और W में आ जाता है, हाउ होता है भाई। तो देखिए इसीलिए WH वर्ड टाइप बोले जाते हैं क्योंकि इनकी सबकी अंग्रेजी ही WH वर्ड से शुरू होती है। क्लियर, इसीलिए कहलाते हैं WH वर्ड। अच्छा, अभी जो HV टाइप पढ़ रहे थे तो शुरुआत क्या सबसे हो रही थी, आप उसकी जगह पर डू या डज लगा रहे थे। अब जब ये वाक्य के बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी पहले आप बनाओगे, सबसे पहले इनको ट्रांसलेट करना शुरू करोगे। ठीक है, ठीक, नोट कर लिया आपने ये कि क्या को हम व्हाट बोलते हैं, कब को व्हेन, किसे को हु, कहां को वेयर, कौन को हु। हाँ, किसे और कौन की अंग्रेजी सेम होती है, ये सेम होता है। फिर किसे के लिए हाउ और क्यों के लिए वाई। क्लियर, हाँ ठीक है। अब अच्छा ये, अब आते हैं हम लोग अपने स्ट्रक्चर पर। अगर हमें WH टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ना है, सबसे पहले क्या यूज होगा, WH वर्ड। शुरुआत ही कहां से होगी, WH वर्ड से। जो भी वाक्य में बीच में आया हुआ है ना, कब, क्यों, कैसे, कुछ भी आया है उसके अंग्रेजी पहले, फिर उसके बाद जो भी क्या वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, HV टाइप वाला स्ट्रक्चर, वो आगे जोड़ दीजिए। डू या डज, वो भी सब्जेक्ट को देखकर, फिर सब्जेक्ट, हाँ इसी को देखकर ये यूज कर दीजिए, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन यू विल हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, हाँ वाक्य देखते हैं। तुम उसे कहां पढ़ाते हो, तुम उसे कहां पढ़ाते हो, तुम उसे कहां पढ़ाते हो। अब जो ढूंढो इसमें वर्ड, कहां मिला ना, यही तो WH वर्ड है, यही WH वर्ड है। कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किसे, क्यों, ये वाले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसे, कौन, क्यों, है ना। हाँ ठीक है। अब इसकी अंग्रेजी पहले बनाइए। अभी मैंने लिखा था कहां की अंग्रेजी क्या होती है, देखो जाके भी लिखा था कहां की अंग्रेजी वेयर। आ जाइए, यही WH वर्ड होता है, देखो WH वर्ड वेयर। तो देखो WH वर्ड को हमने यूज कर लिया, पहले यूज हो गया WH वर्ड वेयर। अब वो क्या यूज करना है, डू या डज। अब मैंने कई बार बताया, इसको अगर यूज करना तो फोकस कहां करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पर। हाँ फोकस करो, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए क्या यूज करते हो, तुम होता प्लूरल, क्योंकि यू होता है ना वो, डू, डू, ये भी हो गया। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही तुम है क्योंकि आपने इसे ही को देखकर तो ये लगाया ना बाबू, तो सब्जेक्ट भी यू है। ठीक है, तो वेयर डू यू, पढ़ाना, पढ़ाना, क्योंकि ते हो हटाइए पीछे, पढ़ा ना जोड़ दिए, टीच,
वेयर डू यू टीच, और उसे पढ़ाते हो तो हिम ऑब्लिक हर क्वेश्चन मार्क। बन गया। कितना सिंपल है यार, इट इज एज सिंपल एज क्या वाला वाक्य। हाँ, इट इज एज सिंपल एज क्या वाला वाक्य। हाँ बिल्कुल, वो भी इजी था, है ना। ठीक, दूसरा देखते हैं। वह तुम्हें क्यों पीटता है, वह तुम्हें क्यों पीटता है। अब देखो ढूंढो इसमें WH वर्ड कहां पर लिखा है, बताओ कौन सा WH वर्ड है इस सेंटेंस में। WH वर्ड कहां पर लिखा है, हाँ क्यों, ये देखो ये यही WH वर्ड है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है, क्यों की अंग्रेजी वाई, क्या होती है वाई, वाई। अब देखो WH वर्ड तो आ गया, अब क्या चाहिए हमको, डू डच। फिर वही बताऊंगा मैं, डू डच लगाने के लिए कहां फोकस करना पड़ेगा, मुझ पर नहीं, सब्जेक्ट पर। हाँ नहीं, फोकस मुझ पे भी रहना चाहिए भैया। हाँ और क्या, ये है सब्जेक्ट और ये है वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के लिए क्या यूज करते हो आप, डच, क्योंकि सिंगुलर है ना वो, वाई डच। अब देखो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बारी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट ही वह है, वह की अंग्रेजी ही। तीन चीजें यहां तक आ गए आप। अब आइए वर्ब पर, वर्ब मैंने बोला ता है, हटाइए, मिला पीट, ना जोड़ दीजिए, पीटना, बीट, वाई डज ही बीट। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां है, तुम्हें, यू, वाई डज ही बीट यू, क्वेश्चन मार्क। बन गया बाबू, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते रहना चाहिए, लिखते रहिए, उन्हें बार बार बनाइए। देखो क्योंकि अंग्रेजी इतना जरूरी सब्जेक्ट है बाबू, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ता कभी भी। मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आपको जब तक आप, है ना, पढ़ते रहोगे ना नौकरी के लिए, है ना, स्ट्रगल करते रहेंगे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ते रहने पड़ेंगे। और इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बाबू। और जब आपका टेंस ही मजबूत नहीं होगा बाबू, तो आप स्टोरीज, वॉइसेस, नरेशंस, ये कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप कैसे बनाएंगे इनको, है ना। तो मजबूत करिए, पढ़िए उन्हें, ठीक है। और है कुछ नहीं, चलिए 1-2 सेंटेंस और देखते हैं। वे क्रिकेट कब खेलते हैं, अरे ऊपर या स्ट्रक्चर था, मिट गया। अरे अब तो आप समझदार हो गए होंगे। वे क्रिकेट कब खेलते हैं, वे क्रिकेट कब खेलते हैं। अब ढूंढिए इसमें WH वर्ड कहां पर लिखा है, ढूंढो कौन सा है, ये कौन सा, हाँ ये वाला, कब। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिख दो, लिख दिया ना। अब चाहिए हमको डू डच, अब हमको क्या चाहिए, डू डच। मैं फिर से देखो लिख देता हूं स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है, देखिए। अब आइए इधर, सबसे पहले WH वर्ड लिख लिया, कब की अंग्रेजी व्हेन, सॉरी, कब की अंग्रेजी व्हेन, हो गया ना। अब आपको चाहिए क्या, डू या डज, वो कौन देगा, अरे मैं तो लिखूंगा ही, मैं ही दूंगा, लेकिन कहां से फोकस करना है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या मिला आपको, वे, और वे की अंग्रेजी दे, और दे क्या होता है, प्लूरल बाबू। हाँ तो क्या आएगा, डू, क्योंकि प्लूरल के लिए क्या लगाते हो आप, क्या यूज करते हो आप, डू। तो व्हेन डू, यहां तक पहुंच गए ना, यहां तक आ गया। अब बारी सब्जेक्ट की, यही सब्जेक्ट ही है, दे, व्हेन डू दे। अब आएगी वर्ब, वर्ब कहां से मिलेगी, इसको हटा दीजिए, मिला खेल, ना जोड़ दीजिए, खेलना प्ले होता है, तो हो गया व्हेन डू दे प्ले। और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो हो गया व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, एंड पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये देखिए हो गया बाबू, क्लियर। हाँ तो इतना समझ में आया। नेगेटिव सेंटेंस में हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट यूज करना है, प्लूरल के साथ डू नॉट यूज करना है, वहां भी SIS का मैटर खत्म हो जाता है ना। आते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव इज ऑफ 2 टाइप, दो प्रकार का पढ़ा हमने, सिंगुलर सॉरी HV टाइप और WH वर्ड टाइप। HV टाइप मतलब जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, क्या शब्द से होगी, तो हम डू या डज सबसे पहले लगाते हैं, है ना, उसी से शुरुआत करते हैं, है ना। और हमको पहचानना कहां से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट फोकस करिए कैसा है, आप सब समझ जाएंगे और आप यूज कर लेंगे। फिर हमने पढ़ा WH टाइप, इसमें क्या होता है, WH वर्ड को पहले यूज करना होता है। फिर देखो पूरा स्ट्रक्चर, देखो पूरा स्ट्रक्चर HV टाइप वाला ही है, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, और ये कुछ नहीं बाबू। घर पर ट्रांसलेट करिएगा, बनाइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होती है हमें कमेंट बताइएगा, है ना। अगली वीडियो में हम इसके साथ नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस, वे क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं, वह तुम्हें क्यों नहीं पीटता, ये वाले सीखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है।
अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगर कुछ सेंटेंस आप बना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं ट्रांसलेट हो रहा, कमेंट करें और आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। ओके, और आप अगर नए नए चैनल पे आ रहे हैं तो आप लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।